हेलो फ्रेंड, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अंडर रूट ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो आर रेशनल, इरेशनल, इमेजिनरी, नॉट, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2016 में आया है, जिसका एग्जाम 2019 में हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ये बता रहा है कि ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू जीरो, इसके जो रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट हैं, रियल है और एक दूसरे से अलग है। तो इसके लिए हम कंडीशन जानते हैं, अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो उसके जब रूट रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट डी ग्रेटर देन जीरो होता है। तो यहाँ पर डी ग्रेटर देन जीरो होगा। इक्वेशन ये वही इक्वेशन है जो दी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू जीरो। अब डिस्क्रिमिनेंट डी ग्रेटर देन जीरो, और हम जानते हैं डी क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ बी की जगह 1, तो 1 माइनस 4 ए की जगह 1 और सी की जगह ए, तो 4a। तो 1 माइनस 4a ग्रेटर देन जीरो मीन्स 1 ग्रेटर देन 4a, इसका मतलब a लेस देन 1/4। ठीक है, a लेस देन 1/4 आ गया। अब हमसे रूट्स पूछ रहे हैं इस इक्वेशन के, कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। तो इक्वेशन लिखी हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अंडर रूट ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। इसके लिए रूट्स हम कैसे बता सकते हैं, जब हमें डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पता होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है, माइनस 4 अंडर रूट है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 ए हो जाएगा, माइनस 4ac। 4a से ही ए की जगह 1 और सी की जगह भी 1, तो 16a माइनस 4, तो डी इतना आ गया। अब यहाँ पे हमें कंडीशन है a लेस देन 1/4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a जो 1/4 से छोटा होगा, जीरो से तो बड़ा ही होगा, तो जीरो लेस देन a लेस देन 1/4 कर दिया ऐसे। अब हमें 16a चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0a से ही 16a बराबर 16/4, तो 4 चौक 16, तो ये 4 आ गया। अब हमें -4 भी चाहिए, तो 4 पूरी इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट, इनइक्वालिटी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 0 माइनस 4 रहेगा, 16a माइनस 4 ऐसे ही, फिर 4 माइनस 4 0। अब ये 16a माइनस 4 है क्या, डी, इस इक्वेशन के लिए डी, और डी लेस देन जीरो दिख रहा है, डी क्या है, लेस देन जीरो। और हम जानते हैं जब भी डी लेस देन होता है तो इक्वेशन के रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए बी सी आर रेशनल नंबर्स and ax square plus bx plus c equal to 0 and 2x square plus x minus 2 equal to 0 have a common root, then 4a minus 2b plus 3c is equal to -1 -2 0 4। ये क्वेश्चन भी यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ है, जिसका एग्जाम 2019 में हुआ था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी जो है वो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर बिलोंग्स टू क्यू, एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और दूसरी इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो हैव अ कॉमन रूट। इन दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है। तो हम जानते हैं, अगर हमारे पास इक्वेशन हो a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू जीरो, दूसरी इक्वेशन a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इक्वल टू जीरो। अगर इन दोनों इक्वेशन में केवल एक कॉमन रूट हो, तब कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 विच इज इक्वल टू c1/c2। तो ये दो इक्वेशन है, यहाँ इन दो इक्वेशन की जगह पर इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, दूसरी इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो। इन दोनों का कॉमन रूट है, तो इनके जो एक्स स्क्वायर एक्स और कॉन्स्टेंट टर्म, इनके एक्स स्क्वायर और एक्स के कोएफिशिएंट और कॉन्स्टेंट टर्म आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से a मिलेगा, तो a/2, यहाँ से x का कोएफिशिएंट b और यहाँ से 1, तो b/1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म c है यहाँ पर -2, तो c/-2, ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। इनको हमने k मान लिया से के, तो यहाँ पर देखो a इक्वल टू 2k मिल जाएगा, b इक्वल टू k हो जाएगा, c इक्वल टू -2k। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए 4a माइनस 2b प्लस 3c, ये वैल्यू चाहिए हमें। तो 4a माइनस 2b प्लस 3c इक्वल टू 4, a को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 8k हो जाएगा, माइनस 2b, तो b को -2 से मल्टीप्लाई कर दो -2k हो जाएगा, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करा c को -6k,
तो 8 के और -2 -6 -8, तो +8 -8 कैंसिल, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² + 4x + 7 = 0 आर अल्फा कॉमा बीटा, देन द वैल्यू ऑफ 1/α + 1/β इज इक्वल टू -3/7 -4/7 -5/7 -7/4। तो ये क्वेश्चन DSSB TGT 2014 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक इक्वेशन दे रखी है 3x² + 4x + 7 = 0, 3x² + 4x + 7 = 0, और इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है। तो अल्फा और बीटा है, तो ये इक्वेशन है, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा = -b/a, तो -4/3, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a 7/3। अब हमें 1/अल्फा + 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो 1/अल्फा + 1/बीटा दिस इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अल्फा + बीटा अपन अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा + बीटा सम ऑफ रूट, उसकी वैल्यू हमने 4/3 निकाली है, ये रख दिया, अपॉन में अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट 7/3, 3 से 3 कैंसिल, -4/7। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, the roots of the equation ax² + bx + c = 0 are alpha comma beta, then equation whose roots are 1/α, 1/β is ax² - bx + c = 0, bx² - ax + c = 0, cy² + by + a = 0, by² + cy + a = 0। तो ये क्वेश्चन भी DSSB TGT 2014 में आया हुआ है। हमें एक इक्वेशन दे रखी है ax² + bx + c = 0, ax² + bx + c = 0, और इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट फाइंड किया, अल्फा + बीटा -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा = c/a। देखो इसकी जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। अब क्या है, हमें वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स 1/अल्फा और 1/बीटा हो। हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स 1/अल्फा और 1/बीटा हो। तो हमें रूट्स फाइंड करने के लिए क्या होता है कि 1/अल्फा को हम x मान लेते हैं, तो x = 1/अल्फा, तो अल्फा क्या आया, 1/x हो जाएगा। अब अल्फा जो है ये इस इक्वेशन का रूट है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह अल्फा रख सकते हैं, तो a² + b² + c = 0 मिलेगा। तो ये स्टेप हमने यहाँ लिखा है, a² + b² + c = 0। अब अल्फा की जगह 1/x रख देंगे, तो a ऐसे ही अल्फा की जगह 1/x पूरे का स्क्वायर प्लस b अल्फा की जगह 1/x + c = 0। अब यहाँ से x² आएगा, यहाँ से x आएगा प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, तो पूरी इक्वेशन को x² से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a ऐसे ही रहेगा, x² वाला टर्म हट जाएगा, प्लस b x² से x बचेगा सिर्फ एक, तो bx + c यहाँ पर x²। तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, cx² + bx + a = 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो माइनस वाले तो जो भी होगी वो वैसे ही कैंसिल हो जाएगी, बस इन दोनों में प्लस है। अब देखो यहाँ पे cx² + bx, तो यहाँ पर by, तो ये वाली इक्वेशन भी इनकरेक्ट हो गई, बची है, तो थर्ड करेक्ट हो जाएगी, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पर y² है, अगर हम x को y से रिप्लेस भी कर दें तभी भी कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन में। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन लिखी है x² - 5x + 6 = 0, दूसरी इक्वेशन है y² - 5y + 6 = 0, तो दोनों के रूट हमेशा सेम ही आने वाले हैं। तो इस तरह से x को हम y के द्वारा रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो जैसे ही x को y से रिप्लेस करा, तो cy² + by + a = 0, तो हमारी इक्वेशन मिली cy² + by + a = 0। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे इनकरेक्ट होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, if x² - 3x + 2 is a factor of x⁴ - px² + q, then p = 4, q = 5, p = 5, q = 4, p = -5, q = -4, not none of these। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे इंजीनियरिंग एग्जाम में आया हुआ है, MP 95, NDA 99। तो हमें
एक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये कह रहा है कि ये जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये एक फैक्टर है इस फोर्थ वाले बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, एक्स की पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू। तो इसे देखो सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 रख करके इसके फैक्टर करो, x माइनस 1 x माइनस 2 मीन्स x इक्वल टू 1,2, तो 1 और 2 इसके फैक्टर आ जाएंगे, तो 1 और 2 इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब ये खुद इसका फैक्टर है इसकी पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू 0 का, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा और x इक्वल टू 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब x इक्वल टू 1 रखो इसमें, तो 1 की पावर 4 1 माइनस पी इंटू 1 स्क्वायर 1 और प्लस क्यू इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 रखो, तो 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 2 दूनी 4 पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब क्या किया, सिंपल इस इक्वेशन में से इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो पहली इक्वेशन ऐसे ही लिखी 1 माइनस पी प्लस क्यू, इसे माइनस किया तो माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 4p माइनस क्यू, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू कैंसिल, यहाँ पर 4p है और यहाँ माइनस p, तो मीन्स 3p आ जाएगा, और माइनस 16 प्लस 1 माइनस 15, तो माइनस 15 इस साइड को जाएगा 0 के बाद, तो प्लस 15 हो जाएगा, तो p इक्वल टू 3 पंजे 15, तो p की वैल्यू 5 आ गई। अब देखो यहाँ पर p की वैल्यू 5 किसमें है, इसमें नहीं है, इनकरेक्ट हो जाएगा, p की वैल्यू 5 इसमें नहीं है, इसके इनकरेक्ट हो जाएगा। बचे क्या, दूसरा ऑप्शन, q की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। q की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी, ये दो इक्वेशन दे रखी है ये और ये, इन दो में से किसी में भी p की वैल्यू रख दो, q की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ 1 रखा, माइनस p की जगह 5 प्लस q इक्वल टू 0, तो q -4 उस साइड को गया तो +4, तो q की वैल्यू 4 आ गई, तो p 5 था q 4, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the roots of the quadratic equation 4 plus m x square plus m plus 1 into x plus 1 equal to 0 are equal, then the value of m is 5, 4, 2, none of these। DSSB TGT 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, और हमें पता है अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और उसके लिए कंडीशन क्या दे रखी हो, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, तो रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल टू 0 होता है। तो रूट्स इक्वल होंगे अगर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से 4 प्लस m जो है ये a है, m प्लस 1 b और 1 c, तो b स्क्वायर निकालेंगे m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 4 प्लस m इंटू c की जगह 1, तो इक्वल टू 0। अब m प्लस 1 का होल स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m, माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, माइनस 4 चौक 16 माइनस 4m इक्वल टू 0। अब m स्क्वायर तो ऐसे ही माइनस 4m प्लस 2m माइनस 2m माइनस 16 प्लस 1 माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर m माइनस 5 m माइनस 3, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 5 में से माइनस कर रहे हैं, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 के 15 माइनस कर इनके साथ, तो m माइनस 5 m प्लस 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो सॉल्व करेंगे तो m इक्वल टू माइनस 3 और 5, m की दो वैल्यूज हो जाएंगी, हमें m की वैल्यू बतानी है, तो माइनस 3 और 5, देखो माइनस 3 और 5, पहली वैल्यू तो मिल गई 5 है m की वैल्यू, 4 2 नन ऑफ दिस, तो यहाँ पर केवल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा 5। अगर इसके साथ ये -3 भी दे देता तो और अच्छा लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, if sum of the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 is equal to the sum of the squares of their reciprocal, then bc square ca square ab square are in ap arithmetic progression, gp geometric progression, hp harmonic progression, agp arithmetico geometric progression। तो मतलब इसमें हमें क्या दे रखा है, सम दिया है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल के सम के स्क्वायर के बराबर है। तो गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब रूट इसके मान लिए हमने अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। गिवन क्या है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मतलब अल्फा और बीटा इनके रेसिप्रोकल हैं और इनके रेसिप्रोकल के स्क्वायर के
सम के बराबर है, तो मीन्स 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर, तो सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर देयर रेसिप्रोकल। तो यहाँ से इसको सॉल्व करो, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, जिसे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मैंने बताया था कि ऐसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के रूप में लिखना है इसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ से हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा मिलेगा, तो माइनस 2 अल्फा बीटा करना पड़ेगा क्योंकि इससे कैंसिल करेंगे तभी ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मिलेगा, और अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल रखा है माइनस बी अपॉन ए, तो इसकी जगह पर हमने ये रख दिया माइनस बी अपॉन ए। अब इसकी जगह अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2, ऐसे ही अल्फा बीटा की जगह सी अपॉन ए, अपॉन में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है, तो अल्फा बीटा सी अपॉन ए, इसका स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इधर अपॉन में है, यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई में बन जाएगा, तो माइनस बी अपॉन ए, ऐसे ही मल्टीप्लाई सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसे ही माइनस 2c ए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस 2c अपॉन ए है, तो ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस 2c ए अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन ए, तो ऐसे ही ए स्क्वायर ऐसे ही, अब बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ से दोनों में ए स्क्वायर कॉमन था, तो अपॉन में इनका एलसीएम ले लिया, तो बी स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए स्क्वायर, तो इस ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बचा ये ए, तो माइनस बी सी स्क्वायर, तो ऐसे ही ये ए इस साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी स्क्वायर, माइनस वाला इस साइड को भेजा और इस वाले को इस साइड को कर दिया हमने शिफ्ट, तब क्या होगा, तो ये प्लस बन जाएगा 2 ए स्क्वायर सी इज इक्वल टू ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमें ये कंडीशन मिल गई और हमें रूट क्या दे रखे हैं, ये पूछा है कि ये किस में होंगे, एपी जीपी एचपी में, और हम जानते हैं, मान लीजिए हमारे पास ए बी और सी कोई 3 नंबर है, ये एपी में होंगे, तो 2b जो है वो a प्लस सी के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हमें 2 टाइम्स सी ए स्क्वायर क्या मिल रहा है, 2 टाइम्स सी ए स्क्वायर मिल रहा है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, मतलब 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो इसका मतलब ये नंबर और ये नंबर मीन्स बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ये तीनों किस में हो जाएंगे, एपी में। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन DSSB TGT 2014 में आया हुआ है। क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन ABC satisfies the relation a square plus b square plus 2ac equal to 0, a square minus b square plus 2ac equal to 0, a square plus c square plus 2ab equal to 0, a square minus b square minus 2ac equal to 0। सॉल्यूशन मतलब हमें साइन थीटा और कोस थीटा दे रखे हैं, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के रूट्स के रूप में। तो इस इक्वेशन के रूट जहां अल्फा और बीटा होने चाहिए थे उनकी जगह पे क्या है, साइन थीटा और कोस थीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के रूट साइन थीटा और कोस थीटा है। तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा मीन साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस पहले से है तो बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस टाइप से चाहिए, तो हमने क्या किया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इस पूरी इक्वेशन का होल स्क्वायर कर दिया, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसे ही। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 ऐसे ही साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू सी अपॉन ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब अपॉन में ए स्क्वायर सबसे ज्यादा है तो पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 2ca मिलेगा इक्वल टू बी स्क्वायर, ऐसे ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बी स्क्वायर को इस साइड को शिफ्ट करो, तो ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर प्लस 2ca इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ca इक्वल टू 0, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। Now next question है, if alpha and beta are roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0, then the value of beta upon alpha plus b plus alpha upon a beta plus b is equal to। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 1999 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमें अल्फा और बीटा जो है वो रूट दे रखे हैं इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के, तब हमें वैल्यू बतानी है कि बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी और अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो गिवन इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पर देखो अल्फा और बीटा इसके रूट हैं, तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे, तो एक्स की जगह अल्फा रख देंगे, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें चाहिए क्या है, ए अल्फा प्लस बी चाहिए, तो ये ए अल्फा है और यहाँ पे ए अल्फा स्क्वायर है, ये बी अल्फा है, तो हमें अल्फा नहीं चाहिए दोनों में, तो पूरी इक्वेशन को अल्फा से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिलेगा ए अल्फा प्लस बी प्लस सी अल्फा सी अपॉन अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए अल्फा प्लस बी जो होगा वो माइनस सी अपॉन अल्फा, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसे। अब इसी तरह से बीटा इसका रूट है, तो बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स की जगह बीटा रख देंगे, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें चाहिए ए बीटा प्लस बी, तो ए बीटा प्लस बी चाहिए दोनों में, यहाँ बीटा स्क्वायर है यहाँ बीटा, तो बीटा को हटाना है तो बीटा से डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को, तो ए बीटा प्लस बी प्लस सी अपॉन बीटा इक्वल टू 0 मीन्स ए बीटा प्लस बी जो होगा माइनस टाइम सी अपॉन बीटा हो जाएगा, इसे सेकंड इक्वेशन कह दिया हमने। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी, तो बीटा ऐसे ही ए अल्फा प्लस बी इसकी वैल्यू माइनस सी अपॉन ए प्लस अल्फा ऐसे ही अपॉन में ए बीटा प्लस बी की वैल्यू माइनस सी अपॉन बीटा, तो माइनस सी अपॉन बीटा, तो ये आ गया, कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से आ गया। अब देखो यहाँ पर माइनस सी दोनों जगह कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या हो जाएगा, इसे लिखेंगे माइनस 1 अपॉन सी, और अल्फा ऊपर गया यहाँ बीटा ऊपर गया, तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा और अल्फा बीटा दो बार है तो 2 टाइम्स अल्फा बीटा माइनस 1 अपॉन सी ऐसे ही, तो माइनस 1 अपॉन सी ऐसे ही 2 ऐसे ही, और अल्फा बीटा हमने ये निकाल रखा है अल्फा बीटा सी अपॉन ए, तो इसकी जगह रख देंगे सी अपॉन ए, सी से सी कैंसिल, तो -2 अपॉन ए, तो -2 अपॉन ए, तो इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू -2 अपॉन ए आई है। देखो कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन तो लिखे नहीं है, देखो ऑप्शन क्या है इसके 1 2 3 4, इसका फर्स्ट ऑप्शन है 2 अपॉन ए, सेकेंड है -2 अपॉन ए, थर्ड है ए अपॉन 2 और फोर्थ है माइनस ए अपॉन 2। तो इन ऑप्शन में -2 अपॉन ए, देखो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जब सेकंड करेक्ट है तो बचे हुए तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे।